क्या आप भी अक्सर यही सोचते हैं कि ज़्यादा मेहनत करने से सफलता आपके कदम चूमेगी, पर जब आप ये देखते हैं कि कई कोशिशों के बाद आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे जहाँ आप जाना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग जो आपके मुकाबले कम मेहनत करते हैं पर आपसे आगे निकल चुके हैं, ये देखकर हमारा और मेहनत करने का मन नहीं करता और हमारा दिल टूट जाता है। हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे अंदर कौन सी वो कमी है जो हमें आगे नहीं जाने दे रही। वहीं दूसरी ओर जो इंसान जो कल तक हमसे नीचे था, आज कम मेहनत करके ही हमसे कई गुना आगे निकल चुका है। क्या आपके मन में भी ये सवाल उठता है? दोस्तों, अगर आपको भी जीवन में कुछ करना है पर आपको सही रास्ता नहीं पता, ये नहीं पता कि कैसे खुद को आगे बढ़ाना है और कितनी मेहनत करनी है जिससे आप सबसे आगे निकल जाएं, तो इस वीडियो के साथ हम आपको आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब देंगे। श्री राधे राधे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप जीवन में सच्चे मन से कुछ करना चाहते हैं तो अभी कमेंट में सक्सेस लिखो और आगे सुनो। महान ऋषि अगस्त के आश्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी। जंगल के बीच में बनी एक छोटी सी कुटिया जिसमें दिव्य शक्तियों का वास था। उस छोटी सी कुटिया में ऋषि अगस्त अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उस गांव में जब किसी को कोई संकट या परेशानी होती जिसका हल न निकल पाए, वे सभी ऋषि अगस्त के पास अपनी परेशानियां लाते थे। उसी गांव शिवपुर में एक ऐसा भी घर था जिसमें सभी बड़े प्यार से रहते थे। वो घर राम लखन का था। घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर हर ईंट में, हर दीवार में एक प्रेम था जो कि उस छोटे से घर को भी मानो महल बना देता हो। राम लखन की पत्नी का देहांत 5 साल पहले हो चुका था। तब से राम लखन अकेले ही अपने 2 बेटों के साथ रह रहा था। उसके दोनों बेटे गांव में सबसे ज़्यादा मेहनती थे और अपने परिश्रम और बुद्धिमानी के कारण पूरे गांव में प्रचलित थे। सबने उनकी बुद्धिमानी के किस्से सुने थे, पर इन्हें क्या पता था कि जिंदगी कब कौन सा मोड़ लेने वाली है। उनमें से एक का नाम राजू और दूसरे का नाम रमन था। उन दोनों को यही लगता था कि ज़्यादा मेहनत करने से ही वो एक दिन कामयाब हो सकेंगे, पर नियति को तो मानो कुछ और ही मंजूर था। कुछ वर्षों में जो लोग राजू और रमन से हर चीज़ में पीछे थे, अब वो आगे निकलते दिख रहे थे। गांव के वो लोग जो बहुत ही कम परिश्रम कर रहे थे, वो भी आज राजू और रमन से आगे हो चुके थे। पूरे गांव में दोनों भाइयों की मशहूरी अब मानो खत्म सी हो गई। दोनों भाइयों के अंदर कुछ करने की चाह ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वो क्या है जो हमसे छूट रहा है। क्या हम कम मेहनत कर रहे हैं या फिर जिस दिशा में हम अपनी सफलता खोज रहे हैं वो गलत है। दोनों भाइयों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये ऐसा पड़ाव था राजू और रमन के जीवन में जो हर एक व्यक्ति के जीवन में एक न एक बार आता है। किस्मत के सारे रास्ते बंद होते देख दोनों भाई अपने पिता राम लखन के पास पहुंचे। रात बहुत हो चुकी थी, पर दोनों भाइयों की आंखों से नींद मानो कब की उठ चुकी थी। इतनी रात में राम लखन
अपने बेटों को अपने कमरे में देख समझ गया कि बात कुछ गंभीर है। बड़ा बेटा रमन आगे बढ़कर बोला, पिताजी, हम बहुत परेशान हैं, हमें कोई रास्ता दिखाइए। इतना कहकर रमन राम लखन के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी राजू ने कहा, पिताजी, हमारा एक सवाल है, क्या आप हमें उसका जवाब देंगे? राम लखन ने दोनों के चेहरे पर गंभीरता देखी। राम लखन ने दोनों को अपने पास बैठाकर बोला, कहो क्या कहना है? तब राजू धीमे स्वर में बोला, पिताजी, सफलता कैसे मिलती है? हमें अब तक लगता था कि अगर हम ज़्यादा परिश्रम करेंगे तो सबसे आगे निकल जाएंगे, इसलिए अब तक हमने खूब परिश्रम किया, पर आज हम देख रहे हैं कि कल तक जो हमारे आगे कुछ नहीं थे, आज उनके आगे हमारी कोई औकात नहीं है। राम लखन के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, तुम्हें सफलता की सीढ़ी चाहिए, है ना, जिसे तुम पाकर जीवन में सफल हो जाओ। दोनों भाई ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में पहली बार एक चमक दिखी। राम लखन ने उन्हें बोला कि मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें सफलता की सीढ़ी ढूंढने के लिए हमारे गांव में जो जंगल है उसमें एक महान ऋषि अगस्त है, उनके पास जाना होगा। वही कोई रास्ता दिखाएंगे और तुम लोगों को तुम्हारे सफलता की सीढ़ी तक ले जाएंगे। दोनों भाई ये सुनकर रो पड़े और अपने पिता को गले लगा लिया। वो रात जैसे तैसे बीती। अगले दिन सूर्य की पहली किरण के साथ दोनों भाई ऋषि अगस्त के आश्रम की ओर निकल पड़े। सूर्य सर पर आते आते दोनों भाई आश्रम पहुँचे। आश्रम में कई लोग थे। सब अपनी किसी न किसी परेशानी से पीड़ित थे। दोनों भाइयों ने अपने आँखों से ये दृश्य देखा और उनके मन में थोड़ी राहत आई, मानो वो सही जगह पर हो। उन्हें विश्वास हो गया कि वो सही स्थान पर हैं, सही व्यक्ति के पास आए हैं। दिन ढलते ढलते लगभग सब चले गए। आखिर में बस रमन और राजू रह गए। दोनों बड़ी चिंता में थे। मन में एक तूफान था कि ऋषि अगस्त जी को मन की बात कैसे बताए। पता नहीं कौन सा उपाय मिलेगा। यही सोचते सोचते दोनों अगस्त जी के पास आए और उनके पास बैठ गए। ऋषि अगस्त जो कि त्रिकालदर्शी थे, उन्हें सब पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। वो राजू और रमन को देखते ही उनके चेहरे पढ़ने लगे। दोनों भाई मन में सोच रहे थे कि शुरुआत कैसे करें और पहले क्या बोले। वे दोनों कुछ कहते उससे पहले ही ऋषि अगस्त बोल पड़े, तो तुम लोग सफलता की सीढ़ी जानना चाहते हो। ये सुनकर दोनों भाई मानो हैरानी से अगस्त जी को देखने लगे। ऋषि अगस्त बोले, मैं सब जानता हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही रास्ता अवश्य दिखाऊंगा, पर रास्ता थोड़ा कठिन है। क्या तुम दोनों तैयार हो? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। ऋषि अगस्त जी बोले, तुम दोनों को सफल होने का मार्ग बस भगवान शिव ही बता सकते हैं, इसलिए उनका ध्यान करो। बस एक वही है जो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे।
दोनों भाई ऋषि को प्रणाम करके रात होते होते अपने घर लौट आए। अब वो पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में कुछ नया पाने की चमक साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन से दोनों भाइयों ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। मंदिर में रोज जल चढ़ाते, पूजा करते और साफ दिल होने के कारण मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों की भी सेवा करने लगी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। एक रात जब राजू और रमन गहरी नींद में थे, भगवान शिव एक साथ दोनों के सपने में आए और भगवान शिव को देखकर सपने में ही दोनों भाई रो पड़े और चरण पकड़कर प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, रो मत, आज मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा का फल देने आया हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना। आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें जीवन भर काम आएगा। दोनों भाई शांत होकर शांत आंखों से बस भगवान शिव को देख रहे थे और कान मानो तरस गए हों सुनने को। भगवान शिव आगे बोले, पुत्र, सफलता को प्राप्त करने की सीढ़ी आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे हमेशा याद रखना। जीवन में सफल होने के लिए केवल मेहनत करना और दिन रात एक कर देना पर्याप्त नहीं है। सफलता का मतलब है कि खुद का एक व्यक्तित्व बनाना, यानी कि अपने दिल में बसे भगवान पर भरोसा रखना। जो काम बड़ी से बड़ी मेहनत नहीं कर पाती वो सच्ची सेवा से हो जाता है। जो भी अपने हर काम को मुझे समर्पित कर देता है, उसी दिन से मैं उसके काम का जिम्मा ले लेता हूँ। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने की बस एक ही सीढ़ी है और वो यह है कि किसी एक काम के प्रति अपना ध्यान देकर सच्ची मेहनत और साथ ही ज़रूरतमंद की सेवा करो। क्योंकि जब तक आप लोगों को देना नहीं सीखोगे तब तक विधाता आपको कैसे कुछ देगा। इसलिए लोगों की मदद भी करो, साथ ही भगवान की भक्ति और भजन को बढ़ाओ और हर काम को अपने भगवान को पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से समर्पित कर दो। फिर देखो सफलता आपके कदम चूमेगी और तब आप बस एक सफल व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक परोपकारी भी होंगे जो सबकी मदद करता है और भक्ति से आपका नया जीवन शुरू होगा। इतना सुनकर दोनों भाइयों की आंख खुल गई। आज राजू और रमन के मन में कोई सवाल नहीं था। उन्हें पता था कि उन्हें आगे क्या करना है। भगवान शिव की बात मानकर दोनों भाइयों ने अपने जीवन को बदला। जो कल तक अपनी पहचान खो चुके थे, आज पूरे गांव में उनकी एक प्रतिष्ठा हो गई। अब वो बस एक सफल व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी बन चुके थे जिनको अपने भगवान पर अटूट भरोसा था। दोस्तों, हमेशा मेहनत ही काम नहीं देती है। कभी कभी हमें मेहनत के साथ साथ अपने भगवान पर भी भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही है जो हर असंभव को भी संभव करने की ताकत रखते हैं। तो इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल गए हों तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव
महादेव लिखना